महंत राजूदास जी बताइए, रामलला के मंदिर में शिखर पर आज ध्वज फहराया गया, ये कैसे संभव हो पाया? मैं तो पुनः में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी को कोट 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से साधुवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भूतो न भविष्यति, हम वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों की लाशों कंधे पे धोए। हम वही लोग हैं 84 कोसी परिक्रमा में लाठी खाई जेल गए। हम वही लोग हैं जब राम की बात करते थे तो ये लोग पीटते थे, मारते थे, जेल में बंद करते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब राम मंदिर पे भगवा ध्वज जब उन्होंने फहराया, लहराया पूरे दुनिया, फिर मैं कहता हूं अगर धर्म की रक्षा की गारंटी चाहते हो तो सनातन को गले लगाओ। अगर दुनिया की मानवता को अगर रक्षा करना है, सुरक्षा करना है तो सनातन को अपनाइए। अगर पूरे दुनिया में सभी धर्मों की रक्षा की अगर कोई गारंटी है तो सनातन धर्म है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर मत मतांतर पंथ का व्यक्ति सुरक्षित है। इसके नाते योगी जी ने कहा आज से नया युग का प्रारंभ। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज खोए हुए मान प्रतिष्ठा आज स्थापित हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत सनातन की ओर चल पड़ा है। राजूदास जी, हम ही देख रहे हैं कि आप ही लगातार नंगे पैर ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू जोड़ो पद यात्रा हो या हम देखें मंदिर को लेकर संघर्ष की बात हो। संघर्ष तो आपका भी कम नहीं रहा। अगर ये बोलेंगे तो तीसरा अध्याय शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सनातन एकता पद यात्रा में कई लाख लोगों के पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में निकल पड़े थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, अब कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे। उसके बाद पैर में चप्पल जूते खराब होंगे, क्योंकि हमारा संकल्प था अयोध्या मथुरा काशी। अयोध्या सफल हो गया, काशी में काम तेजी से चल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के ही नेतृत्व में कृष्ण जन्मभूमि भी भव्य बनाएंगे, तब जाकर चप्पल जूता पहने। लेकिन राजूदास जी, एक आखिरी सवाल, अब तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नहीं, देखिए विपक्ष मुद्दा विहीन शुरू से ही रहा है। राम मंदिर आस्था का प्रतीक चिन्ह है, सनातन का कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। जो सनातन को मुद्दा बनाता है वो मूर्ख, बेवकूफ और नालायक है। वो कालनेमी, और मुझको लगता है कि औरंगजेब का वंशज ही सनातन को मुद्दा बनाएगा। सनातन आस्था का प्रतीक चिन्ह राम मंदिर, सनातन आस्था का प्रतीक चिन्ह कृष्ण जन्मभूमि। अगर मैं फिर पुनः कहता हूं विपक्ष को कि अभी भी देर हुई है, सवेरा है, अभी भी कृष्ण जन्मभूमि पे जाकर मत्था टेक लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे।